सो है दोस्तों, क्या हाल चाल। आज तो भाई निफ्टी फिफ्टी हरी निशान में बंद हुआ है, लेकिन भाई साहब इसने अपना ऑल टाइम हाई टच करा और 26,000 के लेवल को ये टच के छू के यानी टक से वापस आ चुका है। लेकिन हम बात करने वाले काफी सारे स्टॉकों की न्यूज निकल के आई है और मार्केट में बवाल मचा हुआ है। काफी सारे स्टॉक ऊपर भी गए हैं, कुछ नीचे गए हैं और कुछ तो क्रैश हो चुके हैं। तो पहला जो हमारा स्टॉक होने वाला है उसकी बात कर ले, इज माई ट्रिक नहीं होगा, वो होगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जहां पर ये आज 11.5% गिरा है। समझ लो 11.5%। तो ऐसी क्या तबाही आ गई भाई इस स्टॉक के अंदर जो 11.5% गिर गया। तो इस स्टॉक की जो न्यूज है वो काफी बैड न्यूज निकल गया, ये काफी ही ज्यादा ये बैड न्यूज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब क्यों गिरा है तो भाई इस बैड न्यूज को देखना भी जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं इस बैड न्यूज को। तो बैड न्यूज जो है वो सरकार की तरफ से ही निकल के आई है। तो भैया ये बैड न्यूज जो है उसके अंदर आपको IEX, जी हाँ दोस्तों, जो लगभग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 12.5% ये गिर चुका है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है किसका, इंप्लीमेंट मार्केट कपलिंग। अब ये मार्केट कपलिंग वर्ड ऐसा क्यों है जिस वजह से ये हमें 11.5% गिरता हुआ शेयर आज नजर आया। तो इसे देसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो देसी तरीका क्या है कि आप अगर अपने शेयरों को बाय और सेल करते हो, कहां पर करते हो, एक ब्रोकर पे करते हो। कोई सा भी ब्रोकर आप ले सकते हो, गिरो ले सकते हो, एंजल वन या जीरोदा वगैरह जो भी लो। तो वहां क्या करते हो, अपने शेयरों को आप बाय और सेल करते हो, उसके लिए बिड करते हो खरीदने के लिए, और सेल के लिए भी आप एक बिड ही मांगते हो। तो वहां पर आप ये काम करते हो। तो इंडियन एक्सचेंज यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी वही काम करता था। क्या था कि दो कंपनी आई इसके पास, बोली ए और बी, दोनों कहती हैं कि हम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो हम जो रेट दे रहे हैं वो रेट आपको लगाना है, उसे डिसाइड करना किसका काम होता था, मार्केट का काम होता था। जो मार्केट किसके पास थी, IEX के पास थी। तो ये क्या करती थी, प्राइस को डिस्कवर के लिए भेज देती थी, यानी कि प्राइस को एक तरीके से आप कह सकते हो डिसाइड करने का काम किसका था, IEX का ही था। लेकिन अब ये मार्केट कपलिंग का जो वर्ड आया वो किस लिए आया कि गवर्नमेंट यहां पर प्लान करने वाली है एक और IEX की तरह बड़ा, यानी कि सुपर एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, सुपर एक्सचेंज। जिसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हो, एक ब्रोकर का काम अच्छा चल रहा है, दूसरा ब्रोकर आता है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अब IEX के अंदर ऐसा नहीं है कि कम होगा, क्या होगा कि अब जो सारे फैसले हैं यानी कि डिस्कवरिंग के, यानी कि प्राइस डिस्कवरिंग या प्राइस डिसाइड आप जिसे समझ सकते हो सिंपल भाषा में, वो कौन करेगा, सुपर एक्सचेंज करेगा। तो आप समझ सकते हो IEX का तो काम ही खत्म हो जाएगा, ये भी एक सिंपल सी कंपनी बन जाएगी। अपने सारे फैसले इसे कहां भेजने होंगे, सुपर एक्सचेंज के पास फैसले होंगे, और वो अपना जो प्राइस है उसे डिस्कवर करेगा और डिसाइड करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यानी कि ये भी एक नॉर्मल ही एक तरीके से क्या बन जाएगा, उन्हीं कंपनियों के साथ मिलकर रहने वाला बन जाएगा। जो कंपनियां इसके पास पहले शेयर को यानी कि अपनी एनर्जी को बेचने और खरीदने आ रही थी, तो उसी टाइप का ये काम करने वाला है। यानी कि अब इसकी जो पावर है वो कहां चली जाएगी, सुपर एक्सचेंज के पास, जिस वजह से ये गिरता हुआ नजर आया। और ये न्यूज आज केवल मीडिया के अंदर आई है, जिस वजह से ऐसा हुआ है। यानी कि अभी से कंफर्म नहीं किया जा सकता, जब कि भाई साहब ये शेयर 11.5% गिर गया खाली न्यूज के ऊपर ही। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, गवर्नमेंट ने कहा है। और ये जो नई जो सुपर एक्सचेंज कंपनी होगी वो सरकारी ही कंपनी होगी, सरकार खुद ही इस कंपनी को बनाएगी, जिस वजह से ये हमें यहाँ पे फॉल आउट देखने को मिला दोस्तों। अब बात करूंगा मैं नेक्स्ट शेयर जो होने वाला इज माई ट्रिप। तो यहाँ पर प्रमोटर, जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर क्या कर रहे हैं, अपने शेयर बेचने वाले, अपने स्टेक बेचने वाले हैं। और वो कब बेचेंगे, 25 तारीख को। तो 25 तारीख को बेचेंगे। तो मैं यहां नीचे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं क्या है। यहां पर जो प्रमोटर हैं वो लगभग 15 करोड़ शेयर बेचने वाले हैं, जो लगभग 8.5% है। और ये कितने शेयर हैं भाई, 8.5% है। तो ये शेयर है लगभग भाई साहब 580 करोड़ के। जी हाँ दोस्तों, 580 करोड़ के लगभग ये शेयर बेचेंगे। और इस शेयर का जो फ्लोर प्राइस है वो भी रखा गया है। वो क्या रखा गया, 38 रुपये। वैसे जो अभी फिलहाल है वो 41 रुपये चल रहा है, यानी कि 40.99 रुपये। तो भाई करीबन यहाँ से जोड़े तो हम 7% नीचे ये फ्लोर प्राइस रखा गया है। तो कल इसके अंदर हमें थोड़ा सा डाउन या उछाल देखने को मिल सकता है। और इसे कौन खरीद रहा है, इसे यहीं के जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वही खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कंपनी के लिए ये गुड और बैड दोनों साबित हो सकता है। गुड इसलिए होगा कि कंपनी को क्या पता अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना हो तो इस फंड को वो रेज कर रही हो। या फिर भाई साहब आप कहते हो बैड क्यों होता है कि कभी कभी लगता है कि प्रमोटर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं अपने शेयर, तो कंपनी में निवेश करने वाले लोगों की संख्या भी कम हो जाती है, जिस वजह से ये शेयर थोड़ा डाउन नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ से अगर कंपनी को एक्सपेंड करेंगे तो ये वहीं पर ये शेयर कुछ दिनों में ऊपर भी वापस आता हुआ नजर आएगा।
वहीं बात करेंगे टाटा पावर की, जहां पर आज भाई पावर सेक्टर में हमें थोड़ी सी रैली देखने को मिली। हर शेयर 2%, 3%, 4% भागता ही हुआ नजर आया। वहीं पर टाटा पावर को मैंने क्यों लिया, क्योंकि टाटा पावर भी हमें ये भागता हुआ ही नजर आया था। जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर को मैं काफी दिनों से कह रहा था कि इसका टेक्निकल काफी स्ट्रांग होने वाला है, और वो वाकई में स्ट्रांग होता हुआ नजर भी आया, क्योंकि डे बाई डे इसकी न्यूज आ रही थी। न्यूज में क्या था कि भाई इन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं, कहीं पर ये डीएलएस यानी कि हाल फिलहाल के अंदर कल तो इसने दिल्ली के अंदर ट्रांसफार्मर का पेटेंट भी लिया था, जहां पे 20 साल ये बिजली को सप्लाई भी करेंगे और कहीं पर प्लांट लगा रहे हैं, और काफी सारी न्यूज़ निकल के आ रही थी। तो भाई इसको हाल फिलहाल के अंदर एक बेहतरीन शानदार टारगेट मिला है। और वो टारगेट क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। भाई ये टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने, जो कितना दिया है 530 रुपए का। समझ रहे हो, 530 रुपए का, यानी कि 500 ही पहुंच जाए वही भी अच्छी बात है। लेकिन आपको बाय कब करना है, जब आप इसका टेक्निकल फंडामेंटल खुद पढ़ लो, यानी कि किसी ब्रोकर के ऊपर नहीं जाना। फिर भी मैं एक बार, जैसे कि मैं बात कर रहा था, इसका टेक्निकल काफी ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग होता जा रहा है, तो उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, यहां पर बात करें। देखो ये वीकली आपको चार्ट नजर आ रहा होगा, और यहां पर ये अपना ब्रेकआउट देने वाला है ऑल टाइम हाई का, जहां पर लगभग ये जो शेयर है वो 5 महीनों से इसी बॉक्स के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर आ रहा है, ना नीचे जा रहा है। चुनाव वाले दिन थोड़ा सा नीचे गया था, वापस आ गया था, लेकिन हाँ अब फाइनली ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जो कि वीकली कैंडलस्टिक आपको नजर आ रही है यहां पर। लेकिन वहीं पर अगर हम डे वाली पर चलें तो आपको और भी ज्यादा इंप्रेस करता हुआ नजर आएगा। तो चलते हैं, तो डे वाली पे आप देखोगे यहां पर भी हमें ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है और टच होता हुआ आपको नजर आ रहा है, जहां पर इसकी साइड बाहर आ चुकी है। तो भाई अब ये जो है ना ब्रेकआउट आपको ऊपर नहीं नीचे देखना है, वॉल्यूम में जाके यहां पे देखो क्या वॉल्यूम है। जी हाँ दोस्तों, क्या ही वॉल्यूम है, कल भी आया था और आज भी उससे ज्यादा वॉल्यूम आया है। तो समझ सकते हो आज तो भाई बल्ले बल्ले से ही नजर आ रही है टेक्निकल में। तो ये मैं नहीं कह रहा कि आप मेरा जो टेक्निकल चार्ट मैंने एनालाइज किया उसके आधार पे इसे सेल या बाय करें। तो भाई आपका जो है ना खुद का इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपना बेसिक फंडामेंटल टेक्निकल और बाकी बचा कुचा अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह लेके बाय और सेल करें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है और वो आपको पर्पस जो था एजुकेशन वाला वो मैंने प्रोवाइड करा दिया है। बात करेंगे अब नेक्स्ट शेयर जो होने वाला है ONGC, जो कि हाल फिलहाल में आज भी भाई साहब अच्छी खासी तेजी थी, 1.5% की तेजी थी, 299.50 पैसे, यानी कि 300 का लेवल टच कर रहा था, वहां पर ये नजर आया। लेकिन अब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यानी कि मॉर्गन स्टैनली ने इसे रेटिंग दी है, और रेटिंग क्या दिया, ओवरवेट की इसने ये रेटिंग दे डाली है, जहां पर एक अच्छा खासा टारगेट, जी हां दोस्तों, यानी कि 430 रुपए का टारगेट दिया है, लगभग 45-46% तगड़ा अपसाइड का टारगेट दे डाला, जो कि भाई काफी जबरदस्त है। जी हां दोस्तों, वैसे तो ये 344 का हाई मार ही चुका है, तो अब भाई ये टारगेट कंप्लीट कर पाएगा नहीं, कमेंट में बताना, क्योंकि अपने टेक्निकल पे ही आपको जाना है, फंडामेंटल पे जाना है, ना कि किसी ब्रोकरेज पे। फिर से आपको बता रहा हूं, तो वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय यार।